चलिए आज जानते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल। ये है अंडा, ठीक है, और अभी हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए अंडे का जो ऊपरी हिस्सा है, अभी इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं अच्छे से, ठीक है। अंडे का जो ऊपरी हिस्सा है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक। अंडे का जो ऊपरी हिस्सा है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक। और कैल्शियम कार्बोनेट का ये अंडा बना होता है। अब देखिए अंडे का जो मेन ये ऊपर वाला भाग ये है, ये कई रंगों में होता है, ठीक। तो हर एक चीज़ के अंडों का ये ऊपरी हिस्सा हर एक जैसे होता है, ठीक। और ये अंडे का जो ऊपरी परत है, ये अंडे का ऊपरी परत है, ऊपरी परत के नीचे एक परत होता है जो प्लास्टिक के जैसा होता है। जब आप इसको तोड़ोगे तो इसमें आपको इसके अंदर यानी इस उजले वाले के अंदर का जो हिस्सा होता है, उजला या पीला कलर का प्लास्टिक के जैसा होता है, ठीक। वो समझ लीजिए जो ब्लू वाला लाइन है वो प्लास्टिक है, ठीक। इसके नीचे यानी इसको तोड़ने पर इसके नीचे आपको एक उजला जैसा पदार्थ मिलेगा। ये उजला जैसा पदार्थ जो होता है पानी कलर का होता है, और इसी में हमारा मतलब इससे जो चूजा पलता है, इसके उस उजले वाले के अंदर एक परत होता है व्हाइट जैसा पतला परत होता है, पारदर्शी परत, ठीक है। और उस पारदर्शी परत से हमको प्राप्त होता है, उस पारदर्शी परत के अंदर पीला वाला हिस्सा गोल जैसा होता है जो कि हमारा होता है चूजा, ठीक है। उसी को बोलते हैं चूजा, ठीक। यही है हमारा इसमें चूजा, ठीक। और यही चूजा जो है जब ये पलता है इसके अंदर, तो जब ये पलता है तो धीरे धीरे क्या होता है, इसी से इसको ऑक्सीजन वगैरह एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलता है। इस चूजे को इस व्हाइट वाले भाग से ही सारा मिलता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है हम इसीलिए अभी क्या है हमारा 2 अक्टूबर बोलते हैं, अक्टूबर के दूसरे हर एक वर्ष प्रत्येक वर्ष अगर हम जाने अंडे के बारे में, अंडा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में शुक्रवार के दिन। अक्टूबर का जो दूसरा सप्ताह का शुक्रवार होगा वो कोई भी तारीख हो, वो पक्की तारीख नहीं है। अक्टूबर के दूसरा सप्ताह में जो है हमारा विश्व अंडा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एग डे, ठीक है। दूसरे सप्ताह के शुक्रवार को, कब? दूसरे सप्ताह, ये दूसरे सप्ताह के शुक्रवार को, ठीक है। अक्टूबर माह के दूसरे सप्ताह के शुक्रवार के दिन, ठीक है। चाहे वो तारीख कोई भी ना हो, कोई भी तारीख रहेगा चलेगा, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है बारी, देखिए अब ये जो है हमारा इसके अंदर जो भाग है ये जीव द्रव है, और इसी तरह हर एक जीव में होता है। जैसा ये अंडा है वैसा मादाओं में हर एक अंडा, ये अंडा जो देती है कौन देता है? ये अंडा मादाएं देती है, ठीक है। तो मादा जो अंडा देती है ये हर एक मादाओं में होता है, चाहे वो मनुष्य हो, जीव हो, हाँ, या पक्षी हो। तो पक्षी अंडे देती है और जीव जंतु जो है वो बच्चे देती है। तो इसी प्रकार उसके गर्भाशय में जो अंडा होता है ठीक इसी तरह उसका संरचना होता है, ठीक है। अब देखिए अब उस जैसे इसमें जीव द्रव हमारा पलता है, जीव द्रव के द्वारा ये चूजा पलता है, उसी तरह जीवों में मतलब जंतुओं में जो बच्चे देते हैं, जो बच्चे देती है वो क्या है, उसमें भी इसी तरीके का जीव द्रव और चूजा होता है। तो उसमें चूजा को भ्रूण बोलते हैं, इसमें ये पक्षी है तो चूजा बोल रहे हैं, यहाँ चूजा या आप इसको भ्रूण बोल सकते हैं, ठीक है ना। यह भ्रूण हो गया आपका, ठीक। तो भ्रूण बोल सकते हैं। ये भ्रूण उसी तरीके से पलता और भ्रूण को जो ऑक्सीजन वगैरह मिलता है इसी जीव द्रव से मिलता है, ठीक है। जीव द्रव से ये अपना सारा चीज प्राप्त कर लेता है।
उसके बाद देखिए, अब हम इस अंडे की अगर बात करें तो थोड़ा सा इस अंडे के बारे में और अच्छे से जानते हैं। इस अंडे में हमारा विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन B7 पाया जाता है, विटामिन H पाया जाता है और विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रोटीन की तो अंडे में दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक एविडीन प्रोटीन और दूसरा बायोटीन प्रोटीन। अंडे में दो प्रकार का प्रोटीन होता है, पहला प्रोटीन एविडीन और दूसरा प्रोटीन बायोटीन। ठीक है, एविडीन प्रोटीन का जो मात्रा होता है वो एविडीन प्रोटीन हमारा कच्चा अंडा में जो अभी हमारे हाथ में है, ये कच्चा अंडा है, इसमें एविडीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और एविडीन प्रोटीन का जो मात्रा होता है वो 51% होता है। ठीक है, एविडीन प्रोटीन का जो मात्रा होता है वो 51% यानी 51% होता है। जब इसी अंडे को बॉयल कर देंगे, गर्म कर देंगे, पका देंगे, तब इस अंडे में हमारा प्रोटीन का जो मात्रा है वो 91% हो जाएगा और वो प्रोटीन बायोटीन प्रोटीन हो जाएगा। यानी कच्चे अंडे में हमारा एविडीन प्रोटीन मौजूद होता है और जब यही कच्चा अंडा को पका दिया जाता है तो उसमें बायोटीन प्रोटीन हो जाता है। वो एविडीन हमारा प्रोटीन बायोटीन का रूप ले लेता है और ये बायोटीन हमारा जो है क्या हो जाता है, शरीर के लिए कुछ ज्यादा पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब अंडे को जब हम गर्म करते हैं तो देखिए अंडे में हमारा प्रत्येक अंडे में 212 मिलीग्राम जो है कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। 212 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अंडे को अगर हम नॉर्मल अंडे को 40 मिनट तक पका सकते हैं। अब अंडे को पकाते अगर हैं तो 177 डिग्री सेल्सियस पर पकाते हैं। 177 डिग्री सेल्सियस यानी 350 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अंडे को पकाते हैं तो अंडे में सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। ठीक है, सारे पोषक तत्व उसमें मिल जाते हैं। उसके बाद अगर अंडे को 177 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर पकाते हैं, ज्यादा ताप पर पकाते हैं तो अंडा क्या होता है हमारा, यानी वो 210 तक जाते जाते हमारा 210 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते अंडा इतना ज्यादा पक जाता है कि ये अंडा जो है, ये अंडा आपको लगेगा अगर टूट करके बाहर आ गया या अंडा का जो है कुछ हिस्सा आपको खाली नजर आएगा। ठीक है, जब अंडा पका होगा और उसको जब गिरोगे पकाने के बाद तो नजर आएगा कि अंडा का हिस्सा खाली हो गया या ये अंडा टूट जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसके साथ होता है। ठीक, अब देखिए अंडा को ज्यादा पकाने पर हम बात यहाँ इसलिए और एक अंडा को ज्यादा पका करके खाते हैं या फिर और भी अंडा को ज्यादा पकाने पर उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और ये कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है और जब ये ऑक्सीकृत होता है तो अंडे को ज्यादा पका देने पर क्या हो जाता है हमारा, अंडे को जब हम ज्यादा पकाते हैं तो ये हमारा ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीस्टेरॉल बना लेता है। ठीक है, जो ये ऑक्सीस्टेरॉल हमारे दिल के लिए खतरनाक है, इससे हमें दिल की बीमारी होती है। ठीक है, ठीक, तो आगे आते हैं फिर से एक बार कि अगर अंडे को अपने ताप से ज्यादा ताप पर पकाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके तो उसका कोलेस्ट्रॉल जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत होकर के वो ऑक्सीस्टेरॉल नामक कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है जो हमारे दिल के लिए खतरनाक है, ये इससे दिल की बीमारी होती है। ठीक है, अब देखिए साथ ही इसका सारा पोषक तत्व खत्म हो जाता है। अगर हम इसको ज्यादा पकाते हैं अंडे को, अगर इस अंडे को हम ज्यादा देर तक पकाएंगे तो इसका सारा पोषक तत्व खत्म हो जाता है, वो अपना सारा पोषक तत्व ये अंडा खो देता है। तो समझ लीजिए कि इसको खाने का कोई फायदा नहीं, सिर्फ नॉर्मली हम इसको खा रहे हैं। ठीक है, स्वाद ले रहे हैं लेकिन इसमें कोई पोषक तत्व नहीं रह जाता। ठीक है,
ये कहानी। अब देखिए, अगर ये हम ज़्यादा मतलब 170 डिग्री से जैसे इस पे ज़्यादा ताप पर ये अंडा पकता है, तो ज़्यादा तापमान होने पर ये जो है ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्सीडाइज नामक कोलेस्ट्रॉल बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सीडाइज नामक कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अब देखिए, जब हमारे साथ जब ये अंडा को हम नॉर्मली पकाते हैं, यानी 170 डिग्री सेल्सियस पर इस अंडा को पकाते हैं, तो अंडा पकने के बाद क्या करता है, हमारे पास एविडीन नामक प्रोटीन को खो करके वो बायोटीन नामक प्रोटीन बनाता है। और बायोटीन नामक प्रोटीन जो है हमको शुगर जैसे बीमारी से लड़ने में मदद करता है, फैट से लड़ने में मदद करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम अगर इस अंडे को ज्यादा पकाते हैं तो उसका जो है विटामिन डी का जो अंडा जो है मुख्य रूप से हमारा विटामिन डी का स्रोत है। ठीक है। अब इसमें ये सारे प्रोटीन सारे विटामिन पाए जाते हैं, ये दोनों प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन इसमें जो है बायोटीन प्रोटीन इसका मुख्य स्रोत है। पका अंडा का, कच्चा अंडा में आपको अगर एविडीन चाहिए तो कच्चा अंडा का यूज कीजिए। हाँ, अब उसमें देखिए क्या है, अगर अंडे को हम ज्यादा पका देते हैं तो ये क्या करता है, अपना 61% 61% जो है अपना विटामिन डी को खो देता है। और अब देखिए, अगर इसको नॉर्मल पकाते हैं तो नॉर्मल पकाने पे क्या होता है कि अंडा के साथ विटामिन डी रहता है, लेकिन कभी उसको जब हम तलते हैं, फ्राई करते हैं, तो केवल उसका 18% ही विटामिन डी खोता है। उसी प्रकार अगर हम उसको नॉर्मल पकाने से ज़्यादा पकाते हैं तो कितना 17 से 20% तक इसका विटामिन ए कम हो जाता है। ठीक है। तलने पर एंटीऑक्सीडेंट जो है अंडा का 6 से 18% कम हो जाता है। तलने पर अंडा का जो है 6 से 18% एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाता है। ठीक है। देखिए, ये जब छिलका निकल जाता है तो इसके ऊपर ये प्लास्टिक का एक परत रह जाता है। मतलब जब हम इस छिलके को इस तरीके से निकाल देते हैं, ये छिलका निकल गया, देखिएगा आराम से देखिएगा, ये छिलका निकला और इस छिलके के अंदर ये जो है हमारा एक परत रह जाता है, ये प्लास्टिक का एक परत आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो अंडा, ये अंडा का छिलका, ठीक है, और इस छिलके के अंदर ये छिलका को हम आराम से हटाते जाएंगे, छिलका सारा हट जाएगा। सारा छिलका हट जाएगा। देखिए, दिख रहा, एकदम क्लियर दिख रहा। तो क्या है कि इस तरीके से हम इस छिलके को हटा लेते हैं। ठीक, अभी देख रहे हैं कि इस छिलके के अंदर जो है हमारा क्या है, इस छिलके के अंदर ये परत हमको आराम से दिख रहा है। तो इस छिलके के अंदर एक परत होता है जिसमें देखिए अंडा कितना सुरक्षित है, मतलब इसके अंदर जो होने वाला चूजा है वो कितना सुरक्षित है। ठीक है। तो पहले ये कैल्शियम कार्बोनेट का परत, ऊपर से ये परत, इसमें कार्बन का मात्रा होता है ज़्यादा। उसके बाद ये जो आपको ये दिख रहा है, ये है हमारा क्या, यही है हमारा इसका बच्चे को जो हमारा ऑक्सीजन वगैरह देता है, यही ये जो झाग दिख रहा है यही है हमारा क्या, जीव द्रव। ये है हमारा जीव द्रव। ठीक है। तो ये जो हमारे पास दिख रहा है यही है जीव द्रव। ठीक है। ये जीव द्रव हमको दिख रहा है आराम से। देखिए, इसको तोड़ते हैं।
देखिए ये जो जीव द्रव है, देखिए अच्छा से दिख रहा है, ये देखिए ये है जीव द्रव, ठीक है। और इसी तरीके से जीव द्रव हमको नजर आता है, ठीक है। और उसके बाद ये पीला वाला हिस्सा जिसको कि चूजा बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया जीव द्रव आपका, और इसके अंदर आ गया चूजा, ठीक। इसमें आपको आसानी से दिख रहा है कि चूजा किस तरह चल रहा है। ये आपका चूजा और ये जो जीव द्रव, ये जीव द्रव देखिए अभी पीत कलर का दिख रहा है, यानी पीला कलर दिख रहा है, और ये आपको जीव द्रव जो है पूर्णतः पीला दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा जीव द्रव। इस जीव द्रव में ही ये बच्चा रहता है, और ये जीव द्रव के अंदर बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहता है। सबसे पहले ये कवर इसका, और इस कैल्शियम का कवर, कैल्शियम के बाद ये कार्बन से बना एक कवर है, और इस कवर के अंदर जो है, इस कवर के भी अंदर ये पानी जैसा हिस्सा जिसको जीव द्रव बोलते हैं, और उस जीव द्रव के अंदर हमारा ये पीला वाला हिस्सा जो है यही है चूजा, और इसी चूजे में हमारा ये बच्चा पलता है। यही है चूजा बच्चा, यही चूजा ही बच्चा है। और ये जो बच्चा है इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर आपको ये झिल्लियां दिख रही होंगी, ये जो झिल्लियां दिख रही हैं, ये झिल्ली दिख रही है, यही झिल्ली है जैसे कि हम लोग में नाल रहता है, जब जीव जन्म लेता है तो उसमें नाभि जिस प्रकार निकला होता है, उसी प्रकार इसमें एक नाल निकला होता है, ठीक है। यही है नाल, बच्चे का जीव द्रव से जुड़ा होता है। बच्चे का ये चूजा का जो पीला वाला हिस्सा है वो इस नाल से जुड़ा होता है, जो आपको आसानी से दिखेगा। अभी इसमें भी हेलो ये देखिए, यहाँ जो है ये नाल से ये इस प्रकार जुड़ा होता है, ठीक है। ये दिख रहा है ऐसा, ये कवर, इस कवर में इस प्रकार ये जुड़ा होता है, ठीक। यहां से इसका ये जो नाल होता है एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जुड़ा होता है, ठीक है। मतलब एक हिस्सा आगे और दूसरा हिस्सा, यानी दोनों गड्ढे वाले हिस्से में इसका नाल जुड़ा होता है। अभी आपको आसानी से दिख गया कि एक परत है, ये कितना टाइट परत है, ठीक है। प्लास्टिक से भी ज्यादा टाइट होता है ये परत बच्चे के लिए, ये बच्चे को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद ये पहले ये कवर टाइट है, उसके बाद ये कवर है, और इसमें भी जो है ये बच्चा जो जुड़ा होता है, इसके अंदर में एक नाल होता है, और जिसको कि हम झिल्ली कहते हैं, उसी झिल्ली से ये चूजा जुड़ा होता है, ठीक है। देखिए और भी इसकी जानकारी चाहिए। देखिए क्या है ना कि ये जो चूजा है, देखिए अब इस चूजे की बात करते हैं। ये चूजा उस अंडे, उस कवर में जो खोल है हमारा, उसका अंडे का जो सील है, उस सील के अंदर रहता है, और ये आपको आसानी से यहाँ देखने को मिलेगा। ये जो है ये इसका नाल है, ठीक है, जिसको कि हम झिल्ली बोलते हैं। इसी झिल्ली से इसको ऑक्सीजन वगैरह मिलते रहता है। ये झिल्ली देखने में आपको बहुत छोटी लगेगी, परंतु ये झिल्ली उस बच्चे, इसमें होने वाले बच्चे के लिए बहुत बड़ी झिल्ली है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। देखिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसमें चूजा कैसे रहता है। देखिए इसका ये है चूजा, ठीक है, दिख रहा है, ये इसमें चूजा है, ठीक है, ठीक। ये चूजा आपको बखूबी दिखेगा कि इस प्रकार से चूजा, और यही इसका नाल है, यही इसी नाल से ये चूजा इसमें जुड़ा होता है और अंदर प्रविष्ट होकर के ये बनता है, जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है। समझ में आया?